Hello everyone, this is Sikesh Anand and a very warm welcome to our new channel. As you can see on the board, the name of the channel is EduLives World. इस चैनल में हम उन बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं जो एकेडमिक स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं। उसके लिए बड़ा अच्छा मौका है इस चैनल से जुड़ने का और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन गेन करने का। इस चैनल के माध्यम से हमारा एक प्रयास है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इन फ्यूचर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करना चाहते हैं, जो आगे जाकर कुछ अचीव करना चाहते हैं, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस चैनल से जुड़ें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ, लाइक सब्सक्राइब शेयर तब करें जब आपको इस चैनल का प्रत्येक वीडियो पसंद आए। वीडियो का पसंद आना और चीज़ों का समझना उतना ही जरूरी है जितना लाइक और सब्सक्राइब करना है। क्लास 10th के बारे में हम बड़े विस्तार से चीज़ों को समझेंगे और इस पहले क्लास में मैं सिकेश आनंद चीज़ों को बड़े गौर से पढ़ाऊंगा, इसलिए आपको धैर्य बना के रखना है। एंड यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल एंड, डोंट गो हेयर एंड देयर, जस्ट बी इन पोजीशन। यदि आप चाहें तो पेन पेपर लेके बैठ सकते हैं या तो फिर आप वीडियो को बीच में स्क्रीनशॉट के माध्यम से कैप्चर करके रख सकते हैं। चलिए आज EduLives 1 के चैनल में क्लास 10th के इंग्लिश की पढ़ाई को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। आज के क्लास में हम इंग्लिश के सिलेबस के बारे में जानेंगे। Not only that, along with the syllabus, we'll also come to know about the pattern of the question. Last but not the least, I will also tell you the format or blueprint of the questions. सिलेबस जानना है, पैटर्न जानना है, फॉर्मेट या ब्लूप्रिंट जानना है हमें, ये तो जान ही लेंगे हम आगे के वीडियोस में, हमें जानना ही है। लेकिन जब हम इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर इस इंग्लिश को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इंग्लिश है वो है क्या चीज? ये कुछ और नहीं, एक लैंग्वेज है। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, संथाली एक लैंग्वेज है, अलग अलग जो है ना स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। उसी प्रकार इंग्लिश एक लैंग्वेज है। तो कैसा लैंग्वेज है? इसे डिटरमाइन किया गया है, एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, कई सारे नाम हैं। इसे आमतौर पर कम्युनिकेटिव लैंग्वेज माना जाता है, क्योंकि आप इवन कंट्री में रहे या फॉरेन में जाएं, यदि आप किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश की जानकारी होनी काफी जरूरी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश के सिलेबस को हिट करते हैं। कभी भी पढ़ाई को प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। Whenever you study, keep in mind that you must have to enjoy it. Okay. Now we'll discuss about syllabus. When we'll go through the topic syllabus, our questions, all the questions, whatever will be asked in the question paper. The first question is that how many numbers will be there in the question paper. सवाल ये है ना कि हमारे क्वेश्चन पेपर में कितना क्वेश्चन होगा। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वी हैव टू डील इन आवर एग्जामिनेशन विल बी 11. इट मींस 11 इन नंबर, संख्या में 11 ही क्वेश्चन होगा जो हमें डील करना है। टोटल मार्क्स ये तो सबको पता है कि 100 होगा, लेकिन इस 100 को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कैसे? एक डिस्क्रिप्टिव में देना है आंसर और दूसरा इंटरनल में देना है। जब आप 100 नंबर के मार्क्स को देखेंगे तो डिस्क्रिप्टिव में आपको 80 मार्क्स मिल जाएगा और इंटरनल असेसमेंट्स में आपको 20 मार्क्स मिलेगा।
80 20 100। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है लिख लिए होंगे। चलिए, जब हम सिलेबस को देख रहे होते हैं ना, क्योंकि हमें इंटरनल असेसमेंट्स अपने रिलेटिव स्कूल्स या फिर एजुकेशनल एकेडमी से हमें गेन करना है। जो हमें लिखने के लिए आएगा, जो हमें डील करना है, जो क्वेश्चन पेपर को हमें हल करना है, वो क्वेश्चन किस किस टाइप से बटा होगा। चलिए हम आपकी परेशानी को थोड़ा सा हल्का कर देते हैं। हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग सेक्शन में बटे होंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। इसका अर्थ ये है ना कि सेक्शन ए बी और सी ही होता है, डी नहीं है तो सी ही है, दिमाग में सेट कर लेना है। और हमने थोड़ी देर पहले बताया कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 11 होगा। इस 11 क्वेश्चन को इस सेक्शन ए बी और सी में कैटेगराइज कर दिया गया है। सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। जब हम सेक्शन ए को डील कर रहे होंगे तो हमें इसमें 20 मार्क्स ऑब्टेन होगा। चीजों को बड़े समझें गौर से, और विश्वास रखें इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छी से अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी। चीजों को बनाना और समझना बड़ा आसान हो जाएगा। आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। मैंने बताया ना अभी, सब्सक्राइब तब करेंगे जब वीडियो को आप पसंद करेंगे, जब वीडियो आपको समझ में आएगा, चीजें समझ में आएगी, आपको टच करेगी, तब आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन भी बजा देना है। चलिए फिलहाल अब आगे बढ़ाते हैं। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी 30 मार्क्स का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फाइनल वन विल बी ऑल्सो ऑफ 30 मार्क्स। चलिए ऐड कर लेते हैं 20, 30 एंड 30। द सम विल बी 80 मार्क्स। यही तो हमें करना है, इसी की स्टडी हमें करनी है थ्रू आउट। ये रही बात क्वेश्चन के डिवीजन की। क्वेश्चन सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसा जरूरी नहीं है, बड़ा आसान, आप ऐसे भी समझ जाएंगे। इसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी भी कहा जा सकता है, बस नाम थोड़ा सा बदल जाएगा। चलिए अब आगे हम आपको बताएंगे क्वेश्चन फॉर्मेट, क्वेश्चन पैटर्न बताएंगे हम आपको। क्वेश्चन फॉर्मेट, हमने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि क्वेश्चन फॉर्मेट बोल ले या फिर ब्लूप्रिंट कह ले। अब हम इस आगे की पढ़ाई में जानेंगे कि किस क्वेश्चन में कितना मार्क्स है। हमने तो ये देख लिया कि सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में हमारा क्वेश्चन डिवाइड हुआ रहेगा। तो सेक्शन ए, जिसमें 20 मार्क्स है, आखिर पूछा क्या जाता है। सेक्शन ए में क्या पूछता है, तो सेक्शन ए में जो चीजें पूछी जाती है उसे हम लोग कॉम्प्रिहेंशन चेक कहते हैं। मतलब कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसको आप अनसीन पैसेज कहते हैं। पैसेज फैक्चुअल भी हो सकता है, डिस्कर्सिव भी हो सकता है। हालांकि जब हम चीजों को देखेंगे समझ में आ जाएगा। जब हम सेक्शन ए को पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन शुरू हो गई, ऑब्वियस है। क्वेश्चन नंबर 1 ये फैक्चुअल पैसेज पूछता है। ये जो फैक्चुअल पैसेज है, ये फैक्चुअल पैसेज 8 मार्क्स कंटेन करता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये डिस्कर्सिव आता है, डिस्कर्सिव पैसेज, और ये 12 मार्क्स का होगा। हमने अभी तुरंत बताया कि सेक्शन ए में, जैसा कि आप बोर्ड में भी देख पा रहे हैं, सेक्शन ए में 20 मार्क्स है। ये 20 मार्क्स 8 और 12 के कॉलम में डिवाइड हुआ। जिस क्वेश्चन में 8 मार्क्स है उसे फैक्चुअल पैसेज डिटरमाइन किया गया है, उसे कहा गया है, और डिस्कर्सिव पैसेज में 12 मार्क्स है। ये सेक्शन ए की बात हुई। चलिए आगे बात करते हैं सेक्शन बी की। याद है आपको, थोड़ी देर पहले ही बताया गया कि सेक्शन बी में 30 मार्क्स है, और ये 30 मार्क्स, जो 30 मार्क्स है, इसमें क्या पूछा जाता है, चलिए बताते हैं आपको। राइटिंग स्किल
विथ ग्रामर। ये जो सेक्शन बी है, ये 30 मार्क्स कंटेन करता है। इस 30 मार्क्स में हमें राइटिंग स्किल जानना है, चीज़ों को लिखना जानना है, चीज़ों को कैसे बड़े अच्छे ढंग से लिख सकते हैं। ये स्किल टेस्ट है एक तरह से। इस ग्रामर के कुछ टॉपिक हैं जो आपको डील करना है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने देखा, क्वेश्चन नंबर अब 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 को जब चेक करेंगे, देखेंगे हमें जो हमें पढ़ना है वो है लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग के टाइप्स दिए गए हैं। लेटर राइटिंग के कुछ टाइप हैं जो हमें पढ़ना है, पर्टिकुलरली कुछ इंडिकेट किया हुआ है सिलेबस में। चलिए हम आपको कुछ टाइप बताते हैं, जैसे फॉर्मल लेटर, एडिटर लेटर, application for a job, complaint related, और भी बहुत कुछ है जो हमें पढ़ना है। जब इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे तो डिटेल से आपको बताया जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन a given outline or cues। जब इस क्वेश्चन को हम डील कर रहे होंगे तो इस क्वेश्चन में हमें 10 मार्क्स मिलेगा। और इससे पहले जो लेटर हम देख रहे थे उस लेटर में 8 मार्क्स आता है। उस लेटर में 8 मार्क्स आता है। और इस राइटिंग अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन ए गिवन आउटलाइंस और क्लोज, इसमें 10 मार्क्स आता है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमने देखा कि 8 है, क्वेश्चन नंबर 4 में 10 है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ब्लैंक दिए होंगे, उस ब्लैंक को हमें फिल करना है। तो इस टॉपिक को गैप फिलिंग कहा गया है। जब हम गैप फिलिंग करेंगे तो इस गैप फिलिंग में हमें 4 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 एडिटिंग और ओमिशन। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल पहले की तरह 4 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 7 सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इसमें भी 4 मार्क्स है। अभी हमने देखा सेक्शन बी जिसमें 30 मार्क्स है, इस मार्क्स के डिवीजन को देखा। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 8 मार्क्स कंटेन करता है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 4 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 5 4, क्वेश्चन नंबर 6 4, क्वेश्चन नंबर 7 4। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ये 30 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस चीज में जब हम इसको स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा कि राइटिंग स्किल विथ ग्रामर लिखा हुआ था। इसका क्या अर्थ है? जब हम राइटिंग स्किल की बात करते हैं और जो राइटिंग स्किल से रिलेटेड की क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इसको रिलेट करता है, जिसमें हम लेटर राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग पढ़ेंगे। एक एडिशनल चीज दिया हुआ है इसमें, जो हमें शॉर्ट स्टोरी राइटिंग को डील करना है और गिवन आउटलाइन दिया हुआ रहेगा। हमें क्लू के आधार पे उसको डिस्क्राइब करके लिखना है। ये तो रही बात राइटिंग स्किल की। बात करते हैं ग्रामर की, कि ग्रामर के कौन कौन से टॉपिक को
हमें स्टडी करना है थ्रू आउट। चलिए बात कर लेते हैं ग्रामर। जिस ग्रामर को हमें स्टडी करना है इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे मॉडल्स, टेंस, थर्ड वन विल बी क्लाउज, रिपोर्टिंग। जब हम रिपोर्टिंग को पढ़ेंगे ना, जिसमें 3 हिस्सा दिया हुआ है, इसके 3 पार्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या हमें पढ़ना है? कमांड एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, ऑर्डर एंड सजेशंस। हालांकि इसके साथ हम और भी बहुत सारे टॉपिक को स्टडी करेंगे। जितना दिया है उसे ज़्यादा भी हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं कि लिमिटेड एजुकेशन को बना के रखना है, हमें चीज़ों को एक्सपेंड करके पढ़ना है। एक क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 7 में ये सारे टॉपिक से पूछे जा सकते हैं। ये 4 टाइप तक हम देखें। अब टाइप 5 देखते हैं जो हमें पढ़ना है। सब्जेक्ट, वर्ब, कंकॉर्ड, आगे के टॉपिक हैं पैसिव वॉइस, इसका यूज कैसे करना है वो हमें स्टडी करना है। जैसे हम आगे बढ़ना चाहें तो हम रिमूवल 2 को भी स्टडी कर सकते हैं। हालांकि ये हमारे टॉपिक में दिया नहीं गया है, जैसे अभी हमने लिखा ना रिमूवल 2, ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो हम आपको एक्स्ट्रा में पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें इतना ही जानकारी ले करके रखना है, हमें और भी जानकारी लेने हैं। ये सब हिस्सा हमें पढ़ना है। अभी हमने देख लिया कि सेक्शन बी के जितने भी 30 मार्क्स थे वो पूरे हो गए। अब सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी, इस सेक्शन सी को कहते क्या हैं? इस सेक्शन सी को हम लैंग्वेज टेक्स्ट बुक कहते हैं, लिटरेचर कहते हैं, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसमें हमें टेक्स्ट बुक के बारे में स्टडी करना है। जी बिल्कुल, टेक्स्ट बुक। यदि हम टेक्स्ट बुक की बात करें, थोड़ा सा हम बता लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिक के आधार पर। जब हम टेक्स्ट बुक की बात करते हैं तो हमारे सिलेबस में 2 टेक्स्ट बुक दिया है जो हमें पढ़ना है। पहले टेक्स्ट बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन विल बी फुटप्रिंट विदाउट फेट। ये 2 बुक है जो हमें स्टडी करना है, और इस 2 बुक में ही मार्क्स का डिवीजन किया गया है। टोटल मार्क्स सेक्शन बी में जो बुक से आएंगे वो 30 होंगे। इसके डिवीजन को अभी हम देख लेंगे। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 8 को डील कर रहे होंगे तो वहाँ पे गिवन एक्सट्रैक्ट होगा। विद द हेल्प ऑफ द पोइट्री लाइन यू हैव टू डील ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट। चीज़ों को समझते हैं कि पोइट्री के कुछ लाइन दिए होंगे, पोइट्रीज लाइन, जिसे हम एक्सट्रैक्ट क्या लेते हैं। कुछ एक्सट्रैक्ट दिया होगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, उस क्वेश्चन को हमें करना है। यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो उस क्वेश्चन में हमें 4 मार्क्स मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे सारा क्वेश्चन ऑप्शनल होगा। एक आपको ऑप्शन मिलेगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक आप बना सकते हैं, एक लीव कर सकते हैं आप। मतलब हेल्प के लिए आपको क्वेश्चन ऑप्शन के रूप में भी दिया जाएगा। जैसा कि बताया कि क्वेश्चन नंबर 3 से जितना भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन में, तो 8 में भी होगा कि पोइट्री का लाइन ऊपर दिया होगा और रहेगा, नीचे भी दिया रहेगा, किसी एक को बना लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9, फर्स्ट बुक प्लस सेकेंड बुक दोनों को इंक्लूड करके
क्वेश्चन आंसर दिया होगा। कैसा क्वेश्चन? शॉर्ट क्वेश्चंस दिया होगा, मतलब वर्ड लिमिट होगा 30, 35, 40, आप एक्सटेंड करके आंसर को बढ़ा सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आंसर को आप खींच सकते हैं। लेकिन प्रत्येक क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स मिलेगा। टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, 2 5 are 10। इस क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा होगा एनी 5, इसका मतलब 6 होगा, किसी 5 का ही जवाब देना है आपको। टोटल 30 मार्क्स के डिवीजन हम देख रहे हैं अभी 4 और 10। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। जब हम क्वेश्चन नंबर 10 को स्टडी करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसमें फर्स्ट बुक भी हमने बताया ना, फर्स्ट बुक, फर्स्ट फ्लाइट नाम है उसका। बहुत सारी कहानियां हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां भी हैं। जब हम बुक को पढ़ा रहे होंगे आपको, तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो आपको मोटिवेट करेगी, बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो इंस्पायर करेगी, आपको ज्ञान देगी। कुछ इंटरटेनमेंट के भी स्टोरीज पब्लिश किए हुए हैं। फर्स्ट बुक लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन एनीवन के रूप में होगा, एनीवन के रूप में होगा। 2 क्वेश्चन दिया होगा, एक का हमें सॉल्यूशन करना है, 10 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 10 में 8 मार्क्स दिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो लास्ट क्वेश्चन है, वो सेकेंड बुक का लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी एनी 1 के रूप में हमें करना है, और इसमें 8 मार्क्स मिल जाएगा। टोटल नंबर को ऐड कर लेते हैं, 4, 10, 14 और 16, 30। ये आंसर जैसे हम कर लेंगे, ये सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे और हमें मार्क्स 80 के रूप में मिल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि लिटरेचर पेपर में ये पूरा मार्क्स ऑब्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप लिटरेचर को करेंगे, तो करने के वक्त आप ध्यान रखेंगे कि आपकी हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी हो, लिखने का जो तरीका हो काफ़ी अच्छा हो, एरर्स कम हो, और चीज़ों को आप काटेंगे नहीं। चीज़ों को जो आप क्रॉसिंग करते हैं, वो क्रॉसिंग करने का तरीका हमारा गलत होता है। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे, ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन से डील हो जाएंगे। इसका आंसर हम कर सकते हैं। हमने देखा इस क्लास में भी कि हमें टोटल डिस्क्रिप्टिव वे में और इंटरनल असेसमेंट्स के रूप में टोटल 80 + 20 के रूप में मार्क्स का डिवीज़न हुआ है। जिस 80 मार्क्स के डिवीज़न को हमने एक्सप्लेन करके बताया। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि क्योंकि आगे के क्लास में इसी के हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे। कुछ ग्रामर के टॉपिक्स टेक्स्ट बुक आपको पढ़ाएंगे, और उम्मीद है कि हम आपको समझा पाएँ, चीज़ों को समझ में आएगी, एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। जब तक आप कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे, चीज़ों को शायद उतनी ढंग से आप समझ नहीं सकते हैं। इसलिए आपके अंदर भी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन होना चाहिए कि हमें सीखना है। यूँ ही चैनल को क्लिक किए, देखे, समझ नहीं आया तो स्किप कर गए, ऐसा नहीं करना है। वीडियो का जब तक एंड तक देखेंगे नहीं तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि वीडियो के शुरू में ही सारी चीज़ें दी गई हो। मटेरियल तो सारा बीच में होता है, अंत में तो डेलिब्रेशन होता है, चीज़ों को डिक्लेयर करके निकल जाते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरे वीडियो को आप देखिए, फिर से जज कीजिए कि आपको कितना समझ में आया। यदि इस क्लास में समझ में आया तो विश्वास रखिए आगे के वीडियोज़ में भी आपको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।